नाज़रीन गिरामी क़दर वक्फ़े के बाद आप तमाम का खैर मकदम है। पूरी दुनिया में इस वक्त जहाँ जहाँ एहसास चलित होने देखा जा रहा है, अपने उन तमाम नाज़रीन का खैर मकदम भी करता हूँ और साथ ही ये दरख्वास्त आप सब से, जिस तरह से हम ब्रेक से कबल भी कर रहे थे कि इस वक्त हमें अशद ज़रूरत है इज्तिमाई क़ुरबानी के इस फ़रीज़े को सरअंजाम देने के लिए और अपने उन मुसलमान बहन भाइयों तक गोश्त की तरसील के उस मरहले को आसान से आसान बनाने के लिए कि जिसके हवाले से एहसास आपसे अर्ज़ गुज़ार है। और इस अमल को यकीनी बनाने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े अव्वल से हमें आपका साथ हासिल रहा है। और इस वक्त भी अगर आप अपने डोनेशंस को एहसास के इस इदारे को पेश करते हैं कि जिस पर आपका एतमाद अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता बरसों की मुनासबत अब बहुत बढ़ चुका है और इंशाअल्लाह हम इस भरोसे को मज़ीद जीतने की कोशिश कर रहे हैं, इस भरोसे को मज़ीद बढ़ाने के लिए कोशा हैं और इन काविशों का एक जो सिलसिला है इसे मज़ीद दराज करने की कोशिश कर रहे हैं। ज़िंदगी के कमोबेश 26 से ज़ायद शोबाजात में इस वक्त जहाँ हम ऑपरेशनल हैं, वहीं हमें मज़ीद भी इस हवाले से ये एहसास होता है कि हमने इस कार खैर को और दीगर शोबाजात की जानिब भी आगे लेकर बढ़ना है, चलना है। फ़िलहाल इस वक्त जिस हवाले से हम अर्ज़ गुज़ार हैं वो है इज्तिमाई क़ुरबानी। और इज्तिमाई क़ुरबानी का जो अमल है नाज़रीन मोहतरम, जहाँ ये फ़र्ज़ियत के एतबार से बहुत अहमियत का हामिल है, वहीं इज्तिमाई क़ुरबानी के ज़रिए अल्लाह के बंदों की खिदमत का मैं ज़ाती तौर पर यह बात समझता हूँ कि इससे ज़्यादा अच्छा अंदाज़ खिदमत का कुछ और नहीं हो सकता कि आपके ज़रिए से मुस्तहिक़ीन तक, उन लोगों तक के जो बेचारे ज़िंदगी की मुख्तलिफ़ तरह की मुश्किलात का सामना कर रहे हैं और ऐसी ऐसी मुश्किलात उन्हें उन मकामात पर दरपेश हैं कि जहाँ वो रहते हैं कि हम शहरी इलाक़ों में रहकर उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते हैं। न जाने वो किस ज़हनी कोफ्त और अज़ियत से गुज़रा करते होंगे, किस अंदाज़ के साथ अपनी ज़िंदगी को गुजारते होंगे। क्योंकि ज़ाहिर है जिनके सर पर, मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ, आप अंदाज़ा करें कि जिनके सरों पर पक्की छत मौजूद नहीं है, जिनके घरों की दीवारें बज़ाहिर घर नज़र आने वाला वो स्ट्रक्चर वो कुछ इस अंदाज़ का है कि जो घास फूस पर मुश्तमिल है और लकड़ी की छाल से तैयार की गई एक चार दीवारी है, जिसकी छत भी उसी लकड़ी की छाल से बनाई गई है, जो जगह जगह से खुली हुई है, जिससे तमाम तर मौसमी असरात उन पर असरअंदाज होते हैं। आप और हम शहरी इलाक़ों में रहते हैं, आप दुनिया के किसी भी मुल्क में मौजूद हैं, वहाँ के मौसम की कैफ़ियत को आप यकीनन बेहतर समझते हैं, उसे बयान कर सकते हैं। मैं इस वक्त पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूँ, तो मैं अपने गिरदो पेश में अब जो एक कैफ़ियत है इस वक्त मौसम गर्मा की आमद के बाद, तो हमारे यहाँ मुख्तलिफ़ ऐसे मकामात मौजूद हैं कि जहाँ पर शदीद गर्मी की लहर है और इससे बहुत ज़्यादा महसूस किया जा रहा है। शहरी इलाक़ों में रहने वाले लोग इस गर्मी से जहाँ हमें बेहाल नज़र आते हैं, तो वहीं वो लोग कि जो ऐसे मकामात पर रहते हैं कि जो ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ यूँ कह लीजिए कि तरह तरह की मुश्किलात का सामना करते हुए हमें दिखाई देते हैं, उन लोगों के लिए कितना बड़ा चैलेंज है, कितनी बड़ी तकलीफ़ का और एक कसमा पुरसी का आलम है और कैसा मरहला है कि इंसान इस कदर मजबूर हो जाए, ऐसे ज़िंदगी को गुजारे कि वो छोटी छोटी चीज़ों पर भी इतना परेशान हो। हम तो अपने घरों में जहाँ मौजूद होते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इतना नवाजा है कि हम 10 तरह से ख़ुद को, अपने घर वालों को फैसिलिटेट कर लेते हैं मौसमी असरात से बचाने के लिए और दीगर हवालों से जो जो ज़रूरियात हैं, हम जिस तरह से अपने घर वालों की उन ज़रूरियात को पूरा करते हैं, तो देही इलाक़ों में रहने वाले यकीनन उससे उस तरह से फैज़याब भी नहीं हो पाते, उन बेसिक नीड्स से उनकी ज़रूरतें उस तरह से पूरी नहीं हो पाती हैं जिस तरह से हम कर लेते हैं। लेकिन हमें यहाँ एहसास की जो टीम है, ये इसी हवाले से सरगर्म अमल है कि हम आपका जो ध्यान है, हम आपका जो यूँ कह लीजिए कि जो फ़ोकस है वो उस जानिब लेकर आएँ कि जहाँ जहाँ ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबाजात में अशद ज़रूरत है। हमारे स्टूडियो नंबर आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर भी आवेज़ा हैं, मैं यहाँ डिस्कस भी कर रहा हूँ आपके सामने। आप हमें कॉल कर सकते हैं, आपकी कॉल्स हमारे कंट्रोल रूम्स में पिक की जाती हैं। 1718393543 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और अगर ऑन एयर भी आप गुफ्तगू करना चाहें हमसे तो ज़रूर कीजिए। कोई मशवरा पेश करना चाहें, कोई ऐसा शोबा जो आपको महसूस होता हो कि जहाँ अभी एहसास को काम करने की ज़रूरत है और हमें भी इस बात का एहसास है कि अभी मज़ीद बहुत से ऐसे शोबाजात हैं जहाँ हमने अपने कदमों को बढ़ाना है
और उन शोबाजात तक पहुँचना है। आप क्या सजेस्ट करना चाहते हैं? कोई मशवरा, कोई तनकीद भी जो कि बराए इस्लाह हो, आप कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं। हम उस शोबे में बेहतरी लाने की मज़ीद कोशिश करेंगे। डोनेशन हॉटलाइन हमारी ओपन है 1855617786 पर। आप अपने डोनेशंस को 24 आवर्स किसी भी लम्हा आप अपने डोनेशन को सबमिट करवा सकते हैं। ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन, आफ्टर ट्रांसमिशन आप अपने डोनेशंस को किसी भी वक्त सबमिट करवाइए। बहुत शुक्रगुज़ार होंगे हम इस हवाले से आपके, अगर आप इस अहम मौके की मुनासबत के हिसाब से अपनी जो डोनेशंस की रकूमात हैं वह एहसास को सुपुर्द करते हैं। इज्तिमाई कुर्बानी का मरहला अल्हम्दुलिल्लाह इस साल भी बावकार अंदाज के साथ, मुकम्मल इज़्ज़त व एहतराम के साथ सरअंजाम दिया जाएगा। तहदीस नेमत के लिए यहाँ ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि ना सिर्फ़ कुर्बानी का गोश्त एहसास लोगों तक तक़सीम करता है, इसकी तक़सीम को यकीनी बनाता है, बल्कि हमें इस बात का भी एहसास है और एहसास के बानियान की सोच को भी यहाँ सलाम हो कि वो ये भी समझते हैं, उनकी तवज्जो इस जानिब भी गई कि ऐसे मकामात भी मौजूद हैं जहाँ पर लोग उस गोश्त के पहुँचने के बाद भी उसे यूज़ नहीं कर पाएंगे। कैसे? क्योंकि वहाँ पर गैस मौजूद नहीं है, वहाँ पर आग जलाने का इंतज़ाम नहीं है, और फिर दूसरे मसाला जात हैं, जितनी चीज़ें आप जानते हैं उनके पास नहीं है, तो वो उस गोश्त को पकाएंगे कैसे? तो ऐसे मकामात के लिए एहसास की टीम पहुंचती है और वहाँ पर पका हुआ खाना उन लोगों में प्रोवाइड किया जाता है। जब वो हमारे कैंप में आते हैं, जब वो गोश्त को कलेक्ट करने के लिए, उसे लेने के लिए आते हैं, तो पहले उन्हें वहाँ हम उस मकाम पर भी बाइज़्ज़त तरीके के साथ उन्हें खाना सर्व करते हैं पका हुआ, और फिर उन्हें गोश्त की तक़सीम भी उनके दरमियान की जाती है, उन्हें गोश्त भी दिया जाता है। और फिर नाज़रीन मोहतरम, ये एक ऐसा मरहला है कि आप जानते हैं कि अगर कोई गोश्त ले जाकर पका ना सकता हो तो उसके साथ पका हुआ खाना पार्सल भी भेजा जाता है कि आप ईद के मौके पर देखें। बात यह है कि ईद का मौका है, खुशियाँ बांटने का मौका है, खुशियाँ तक़सीम करने का मौका जब आएगा तो क्या उस लम्हे आप ये सोचेंगे खिदमत करते हुए कि मैंने यूँ खिदमत करनी है, यूँ नहीं करनी। और बात यही है कि जब खुशियाँ बांटने का मरहला हो तो फिर हर अंदाज़ आपका ऐसा होना चाहिए कि जो गरीब व मुफलिस व नादार तबके को नवाजने वाला अंदाज़ हो। तो एहसास की भी यही सोच है कि हम जिस कदर उस मौके पर उन ज़रूरतमंदों को अल्लाह की अता से नवाज सकें, अपने डोनर्स के उन डोनेशंस के ज़रिए नवाज सकें, उस ईद के मौके पर उनके चेहरों पर जिस कदर खुशी, मुसर्रत और आसूदगी के वो आसार नुमाया होंगे, जिस कदर वो खुश होंगे, यकीन जाने कि वो खुशी का एक एक तासुर और वो उनकी की गई एक एक दुआ आपके हक़ में, एहसास के बानियान के हक़ में ज़रूर कबूल व मकबूल होगी। अल्लाह तबारक व ताला बेहतरीन नेमुल बदल अता फ़रमाने पर कादिर है, वो राज़िक़ है, और वो राज़िक़ बंदों को मामूर करता है इस बात पर कि उसके बंदों का ख्याल रखा जाए। और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है। हुज़ूर ने फ़रमाया कि जो शख्स अपने मुसलमान भाई को खाना खिलाता है, उसका खाने वाला भाई दस्तरखान से उठता भी नहीं है, अल्लाह तबारक व ताला उसकी मग़फ़िरत कर देता है जो खिलाने का ज़रिया और वसीला बन रहा होता है। यानी खिलाकर हम ये ना समझें कि हमने फ़कत उसे ही फ़ायदा पहुँचाया कि जिसने हमारे दस्तरखान पर आकर खाना खा लिया, बल्कि वो हमारे लिए हमारे उख़रवी निजात का ज़रिया और वसीला बनकर जा रहा है। ये कितनी बड़ी बात है। और कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की आया मुबारक है, वयुसिरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा, के मोमिनीन की सिफ़त को यहाँ पर बयान किया गया कि अगरचे वो ख़ुद ज़रूरतमंद हों, यानी अगर आप किसी सफ़ेद पोश तबके से भी ताल्लुक़ रखते हैं लेकिन आप कोई एक शेयर ही पेश करना चाहें किसी जानवर में कुर्बानी का, तो अगर आप वो शेयर ही पेश कर देते हैं, मैं आया मुबारका के मफ़हूम को इस वक्त बयान कर रहा हूँ कि अगरचे वो लोग कि जो ख़ुद ही ज़रूरतमंद हुआ करते हैं लेकिन वो अपनी ज़ात पर दूसरों को फ़ौक़ियत देते हैं, अपने आप पर उन ज़रूरतमंदों को मुक़द्दम जानते हैं कि जो मुख्तलिफ़ हवालों से ज़रूरतमंदी का शिकार हैं, और उनकी उस ज़रूरत को पूरा कर दिया जाए अगरचे मेरी ज़रूरत पूरी हो या ना हो। और नाज़रीन गिरामी क़दर, यही ईसार की आला तरीन किस्म है। ईसार ये नहीं है कि मेरे पास 10 रुपये हैं तो मैं उस 10 में से 6 रुपये रखता हूँ, 4 दे देता हूँ। ये ईसार की एक बहुत छोटी सी किस्म हो सकती है, लेकिन ईसार की आला तरीन किस्म ये है कि मेरे पास जो मौजूद है
मैं वो सब पेश कर दूं और उसके बाद फिर अल्लाह तबारक व ताला अपने बंदे पर जो करम फरमाता है, यकीन जाने कि वहाँ से बंदे को अता फरमा देता है रब्बुल आलमीन, और इस कदर दुगना अता फरमाता है। यानी अगर आप 10 रुपए खर्च कर देते हैं तो अल्लाह तबारक व ताला उसका 10 गुना बढ़ाकर आपको अता फरमाता है। ये रब्बुल आलमीन का वादा है। आपका दिया गया छोटे से छोटा डोनेशन यहाँ बड़ी अहमियत का हामिल है। अगर आप एक गाय में, एक बड़े जानवर में कुर्बानी का एक हिस्सा, एक शेयर पेश करना चाहें तो $85 में आप 1 शेयर फॉर पाकिस्तान पेश कर सकते हैं, और $560 में आप एक मुकम्मल बड़ा जानवर कुर्बानी के लिए पेश कर सकते हैं फॉर पाकिस्तान। इसके अलावा हमारा पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान, वहाँ पर अगर आप कुर्बानी का एहतमाम करना चाहें और बड़े जानवर में 1 शेयर पेश करना चाहें तो $37 में, और इसके अलावा अगर आप हिंदुस्तान में ही एक मुकम्मल बड़ा जानवर कुर्बान करना चाहें तो $259 की ये रकम एहसास को दरकार है आपसे। सो काइंडली इस हवाले से ज़रूर हमारे साथ ताउन करें, हमारा साथ दें, और डोनेशंस की ऐसी एक ना ख़त्म होने वाली एक सबील का एहतमाम हो जाए कि जब ईद कुर्बान का मौका आए तो ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारा ज़हनी तौर पर सेट किया गया टारगेट है हम उसे अचीव करें, और उससे कहीं ज़्यादा बढ़कर हम इस कार खैर को सरअंजाम दें। दर हकीकत खिदमत खल्क ही हमारा निज़्ब-उल-ऐन है और यही मकसूद है। नाज़रीन गिरामी क़दर, अगर आप आज़ाद जम्मू कश्मीर में कुर्बानी का एहतमाम करना चाहें और वहाँ पर गाय में एक शेयर पेश करना चाहें तो $90 में आप 1 शेयर पेश कर सकते हैं, और $630 में आप एक मुकम्मल बड़ा जानवर कुर्बानी के लिए पेश कर सकते हैं। इसके अलावा सोमालिया से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे मुसलमान बहन भाई, उन ज़रूरतमंदों के लिए अगर आप $60 पेश करते हैं तो ईच, ये एक हिस्सा है, ईच शेयर है $60। और इसके अलावा अगर आप सोमालिया के रहने वाले बहन भाइयों के लिए इंसानियत के जज्बे से सरशार होकर $420 की रकम को पेश करते हैं तो एक मुकम्मल बड़ा जानवर वहाँ कुर्बानी के लिए पेश कर दिया जाएगा। अल्लाह के बंदों के लिए उसका गोश्त तकसीम कर दिया जाएगा और वो उससे फैज़याब होंगे और आपको बेशुमार दुआओं से नवाजेंगे। और वक्त की अहम ज़रूरत यही है कि अगर आपको अल्लाह ने इतना अता फ़रमाया है और आपके पास इतना माली तौर पर असबाब का एक ऐसा सिलसिला वाफिर अंदाज के साथ मौजूद है कि आप जहां अपने घर के लिए कुर्बानी का एहतमाम अपने घर के किसी नज़दीकी मकाम से कर रहे हैं, बल्कि यहाँ मैं ये भी अर्ज़ करता चलूँ, क्योंकि मैंने थोड़ा वक्त ले लिया है, लेकिन मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि जिन ममालिक में हो सकता है कि आप मौजूद हों वहाँ पर प्रॉपर्ली कुर्बानी का कोई ऐसा प्रॉपर सिस्टम मौजूद ना हो, इंतज़ाम मौजूद ना हो, तो आप यानी अगर अमेरिका की रियासतों में मौजूद हैं तो हो सकता है आपके इतराफ़ में ऐसे मकामात ना हो कि आप वहाँ पर जाकर कुर्बानी कर सकें। तो बेहतर यही है कि आप ऐसे मौके पर एहसास को अपने लिए एक गोल्डन चांस समझें और उन ममालिक में कि जहाँ पर आप मौजूद हैं वहाँ से आप एहसास को अपनी रुकुमात डोनेट करें और यहाँ पर आपकी कुर्बानी भी अदा हो जाएगी और उसका जो गोश्त है वो मुकम्मल तरीके से मुस्तहकीन तक पहुँचेगा। तो हर एतबार से ये बाइस से नफ़ा होगा इंशाअल्लाह। बांग्लादेश के रहने वाले मुसलमान बहन भाइयों के लिए आप $85 की रकम पेश कर सकते हैं फॉर हिस्सा, फॉर ईच शेयर, और इसके अलावा $595 में आप एक मुकम्मल बड़ा जानवर बांग्लादेश में कुर्बान करवा सकते हैं। मेरे साथ मेरे दाएं जानिब तशरीफ़ फरमा जनाब सैयद फ़ाद हुसैन साहब। फ़ाद भाई, गो के ये डिटेल अभी भी थोड़ी सी बाकी है, मैं इंशाल्लाह इससे मज़ीद डिस्कस करूँगा। गोट की कुर्बानी के जो शेयर्स हैं वो $160 हैं, पाकिस्तान और इंडिया में सेम अमाउंट है ये $160 में। आप पाकिस्तान और इंडिया में दोनों जगहों पर गोट की कुर्बानी का एहतमाम कर सकते हैं। इसके अलावा आई साइट के हवाले से जो एक बहुत बड़ा कार्य खैर सर अंजाम दिया जा रहा है, लोगों की आँखों की बीनाई को बहाल करने, बहाल रखने, या पैदाइशी किसी ऐसे इंसान के जिनकी आँखें पैदाइशी तौर पर नहीं हैं, उनके लिए क्या एहतमाम हो सकता है, अगर कोई कोशिश हो सकती है तो वो भी एहसास करने का इरादा रखता है और इरादा करता है। $55 हमें आपके दरकार हैं। मैं आपकी जानना चाहूँगा फ़ाद भाई, क्या कहेंगे ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबाजात में जहाँ हम इस वक्त काम कर रहे हैं, वहीं आई साइट का एक ऐसा शोबा है कि जो मैं समझता हूँ कि इस वक्त बहुत ज़्यादा लायक ज़िक्र होना चाहिए, काबिल ज़िक्र है, और इसे जिस कदर डिस्कस किया जाए ताकि हमारे नाज़रीन को इस हवाले से भी भरपूर अवेयरनेस फराम हो कि हम जहाँ इज्तिमाई कुर्बानी के लिए आपसे दरख्वास्त गुज़ार हैं, जहाँ हम मसाजिद की तामीर पूरा साल करते हैं, जहाँ हम
पानी के हैंडपम्प्स की तनसीब करते हैं और दीगर शोबाजात हैं, वहीं हम आईसाइट के हवाले से भी अपना अमलन किरदार अदा कर रहे हैं। तो आप इस हवाले से और दीगर हवालों से भी एहसास खिदमत के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? देखिए अदनान भाई, जहाँ पे हम लोग ये मेडिकल कैंप का इनेकाद करते हैं पाकिस्तान भर में, उन रूरल एरियाज़ में कि जहाँ पे लोगों के पास खाने को राशन भी नहीं होता और साफ़ पानी की मौजूदगी तो है ही नहीं। अब आपके अपने शहर का ही हाल है, तो सोचिए कि उन शहरी मकामात के अलावा जो देहात हैं, गोड हैं, कस्बे, गाँव हैं, वहाँ पर क्या सूरत हाल होगी। जिन घरों में पीने का पानी साफ़ नहीं है, क्या जहाँ पे खाने के लिए राशन का पैक कुछ भी नहीं है और कुछ भी नेमत मुयसर नहीं है जो हमारे आपके घरों में होती है, तो क्या वो लोग इलाज करवा पाएंगे अपना? जी, अगर वहाँ पे कोई बीमार भी हो जाता है तो 10 किलोमीटर दूर तो कोई एक सरकारी अस्पताल होता है, वहाँ पे जाके जो इलाज हुआ, जो भी चीज़ सहूलत मौजूद हुई, उसके हिसाब से इलाज हुआ। बाकी आपको पता है सूरत हाल क्या है। तो इन मकामात पे कोशिश होती है एहसास अपना मेडिकल कैंप करे, आई कैंप ख़ास तौर पे करे, ताकि बड़े रकबे पे जो भी इलाके में लोग मौजूद हैं, जो भी इस चीज़ का शिकार हैं, वो वहाँ पे आके उस सहूलत से फ़ायदा उठा सके। होता ये है कि जब भी हम कहीं पे कैंप करते हैं तो पहले उसके वहाँ पे रेकी करते हैं जाके कि जो इलाका है वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कितने अफराद इस चीज़ से फैसिलिटेट हो सकते हैं। उसके बाद वहाँ पे मज़े से ऐलानात कराए जाते हैं, वहाँ की यूनियन काउंसिल होती हैं, जो एक जरगा सिस्टम होता है, वहाँ पे लोगों को अवेयरनेस दी जाती है कि इस दिन यहाँ पे एहसास की तरफ से आई कैंप का इनेकाद हो रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो भी लोग हैं जो इस बीमारी का शिकार है, जिनको ऑपरेशन की ज़रूरत है, लेंसेज की ज़रूरत है, मोतिये का शिकार हैं वो, या कोई और आँखों की कोई बीमारी है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो सब आके चेकअप करवा सकते हैं। अच्छा, ये मुमकिन कैसे होता है? हमेशा की तरह जो भी 26 रेड प्रोजेक्ट हैं, ये भी उसी का एक हिस्सा है और ये भी मुमकिन हो पाता है डोनर हज़ात की वजह से। जी, हम पहले ही बताते हैं, जिस तरह के सभी अदनान भाई आपको डिटेल बता रहे थे कि आई कैम्प का भी इनेकाद किया जाता है, तो ये भी बहुत मेन चीज़ है। आँखों की रोशनी, आँखों की बिनाई के हवाले से हम लोग शायद उतनी कदर नहीं करते। अब हमें लगता है कि बस अल्लाह की नेमत है, कभी कभार इसको भी ज़ुमरे में हम लोग नहीं लाते। लेकिन उनसे पूछिए जो कम उम्र भी हैं वहाँ पे, कुछ बच्चे पैदाइश नाबीना भी होते हैं वहाँ पे, और एक एज के बाद तो मोतिये का शिकार इंसान हो ही जाता है, जो आँखों की बिनाई जो है मध्यम होने लगती है। तो कोशिश, ये वो नेमत है, ऑब्वियसली ऐसे ही होता है। लेकिन वहाँ पे अर्ली एजेस में हो जाता है, क्योंकि देखें एक तो वो सहूलियात नहीं है वहाँ पे। अगर आप कोई बीमारी भी हो जाती है तो उनको, मैंने अभी बताया, काफ़ी दूर जाना पड़ता है, और वो लोग इस बीमारी को उस तरीके से नहीं ले पाते, उसकी ट्रीटमेंट नहीं हो पाते। वो बीमारी होती तो बहुत छोटी सी उसके ऊपर शुरू होती है, स्केल के ऊपर, फिर वो बढ़ जाती है। जब वो बढ़ जाती तो फिर एक टाइम के ऊपर उसका इलाज मुमकिन नहीं हो पाता। समझिए, सहूलत के ना होने की वजह से कोई शख्स, हमारी बहन, कोई भी बुज़ुर्ग को आंखों की बिनाई से, रोशनी से महरूम हो जाते हैं। तो ज़रूरत इस चीज़ की होती है वहाँ पे कि ऐसी जगह पे इनेकाद किया जाए, ऐसी जगह पे मेडिकल कैंप लगाया जाए जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग फैसिलिटेट हो चुके। अभी हमने लास्ट टाइम डीजी खान में भी किया था, तकरीबन 1000 अफराद के करीब उनको ट्रीटमेंट किया गया। माशाल्लाह माशाल्लाह। ना सिर्फ उनको 1000 जी ना सिर्फ कंसल्ट किया गया था, बाकी उनके अलावा ऑपरेट भी किया गया था, लेंसेज भी डाले गए थे। उसके बाद जो 3 to 4 मंथ्स की जो मेडिसिन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दी गई थी। इवन कि जब उनका ऑपरेट हो गया था कि अगर कभी लगे उनको कि उनको सही से रोशनी नहीं नज़र आ रही, ऐसा होता है लेंस लगने के बाद फौरी तौर पे आपको क्लियर नज़र नहीं आता, तो वो जो भी आप डॉक्टर को चेकअप कराएंगे, जो भी कंसल्ट करेंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट ही होगा। मतलब पूरा ट्रीटमेंट होता है इसमें, सिर्फ ये नहीं होता कि सिर्फ आप आएँ, दिखाएं, जी आपको मेडिसिन दे दी कि देखिए आप आंखों में ड्रॉप डालिए, ये मेडिसिन खा लीजिए, ऐसा नहीं होता कतई तौर पे। आपको कंसल्ट किया जाता है कि आपको कौन सा लेंस डलेगा। अगर आप ऑपरेट करवाना चाहते हैं हमसे तो बिल्कुल वो फैसिलिटीज़ होती है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। जो भी डॉक्टर होते हैं अरेंज करते हैं, पूरा पैनल होता है कि आपको एक डॉक्टर सजेस्ट करते हैं ऑपरेट का, फिर एक पैनल आपको ऑपरेट करता है, फिर आपको मेडिसिन प्रोवाइड की जाती हैं, फिर आपको सारी डायग्नोस बताता है कि आपने ये चीज़ कितने दिन इस्तेमाल करनी है, और अगर कोई आपको प्रॉब्लम होती है अगर ऑपरेट कराए बगैर भी, तो आप हमसे फ्री ऑफ कॉस्ट आके कंसल्ट कर सकते हैं। एहसास उसकी फ़ीस पे करते हैं डॉक्टर को। अच्छा, ये डोनर की वजह से मुमकिन होता है। बिल्कुल ऐसे ही। जो हमारे पेशेंट्स आते हैं, जो भी हमारे बहन भाई, जो भी मजबूर लोग हैं, एक पाई पैसा नहीं लिया जाता उनसे, ना सिंगल पैनी ली जाती है, कुछ भी नहीं लिया जाता उनसे। वो आते हैं, अपना चेकअप करवाते हैं, ट्रीटमेंट करवाते हैं, ऑपरेट होता है, लेंसेज डलते हैं। किसी को ऑपरेट नहीं हो पाता, जो ऑपरेट की ज़रूरत नहीं होती, तो उनको मेडिसिन फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती हैं।
ताकि आने वाले दिनों में वो चीज़ को बढ़े ना, एक बीमारी होती है उस लेवल पे ना पहुँचे, ऑपरेट से पहले ही उनको इस हद तक फैसिलिटेट कर दिया जा सके ताकि वो बीमारी जो है वहीं पे ख़त्म हो जाए आँखों की रोशनी के हवाले से। और मैं ये बात आपको बताना चाहता हूँ कि इंटीरियर्स वाली जगहों पे ये जो बीमारी है आँखों की बहुत ज़्यादा फैलती है, क्योंकि देखें मैंने आपसे अभी अर्ज़ किया ना कि वहाँ पे बीमारी छोटे के तौर पे पनपने लगती है, ट्रीटमेंट ना होने की वजह से, हॉस्पिटल डिस्पेंसरी क्लिनिक ना होने की वजह से वो बीमारी बढ़ने लगती है। और जब वो बढ़ जाती है तो एक टाइम पे आके वो उसकी ट्रीटमेंट नहीं हो सकती, पॉसिबल नहीं होता, वो बीमारी पक जाती है। हमारी कोशिश होती है कि उन इलाकों में जाएं, अवेयरनेस दें लोगों को, डॉक्टर के ज़रिए, जो मस्जिद के इमाम होते हैं उनके ज़रिए, जो मस्जिद में लोग अफराद आते हैं उनको ज़रिए बताया जाए उनकी फैमिलीज़ में, क्योंकि वहाँ पे अगर आप ऐलानात भी करवाते हैं, सर्वे भी करवाते हैं तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता लोगों को पता लगने के लिए। एक बताता है, दूसरी फैमिली को बताता है, फिर वहाँ से पूरे गांव में, पूरे कस्बे में, पूरे ज़िले में ये बात फैल जाती है कि एहसास का कैंप लग रहा है। और इसी रश की वजह से वहाँ पे लोग आते हैं, ये जो हम लोग सामने अवेयरनेस देते हैं, लोग आते हैं, फैसिलिटेट होते हैं और यकीन जानिए आप लोगों को दुआएं देते हैं, क्योंकि हम लोग यही बताते हैं कि एहसास जो है इसका अरेंज कर सकता है, लेकिन सारी अरेंजमेंट में जो कॉस्ट आती है वो डोनर हज़रात ही बेयर करते हैं। ये सब दिया हुआ डोनर्स का डोनेशन होता है, जिसकी वजह से कहीं भी पाकिस्तान में मेडिकल कैंप का इनेकाद किया जाता है और वहाँ पे जो भी इस टाइप के हमारे बहन भाई हैं, जो भी इस मूजी मर्ज का शिकार हैं, उनकी ट्रीटमेंट की जाती है और कोशिश की जाती है ज़्यादा से ज़्यादा लोग फैसिलिटेट हो चुके हैं और हों। और लास्ट ईयर अभी मैंने बताया तो हमने 1000 अफराद को तकरीबन इसके ट्रीटमेंट किया था फ्री ऑफ कॉस्ट। वो लोग अभी तक हमसे कांटेक्ट में हैं। जी, डीजी खान में हमने किया था। एक जगह थी वहाँ पे पार्क हमने लोकल गवर्नमेंट से लेके लिया था। लोकल गवर्नमेंट के ही डॉक्टर से सारे वो पेड होते हैं, वो जी जी उनको पेड करते हैं। अच्छा, वो भी हमसे बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन करते हैं, अपनी जो फीस है बिल्कुल हाफ कर देते हैं, हाफ से भी कम कर देते हैं। जब उनको बताया जाता है कि एहसास की तरफ से और ये फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है तो वो भी इंसानी हमदर्दी के नाते अपनी फ़ीस बिल्कुल कम कर देते हैं। मेडिसिन कंपनियाँ जो भी होते हैं बहुत ही कोऑपरेट करती हैं, क्योंकि देखें जब आपकी नीयत अच्छी होती है, आप कॉस्ट अच्छी के लिए काम करते हैं तो अल्लाह आसानी आपके लिए वैसे पैदा फरमा देता है हर मरहले में, सिर्फ एहसास के लिए नहीं, किसी भी तौर के ऊपर। अब देखें वो डॉक्टर भी हमसे कंट्रीब्यूट करते हैं, बाकी कंपनीज भी करती हैं और सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन आप लोगों का होता है। जब आप लोगों को बताया जाता है कि इस दिन यहाँ पे मेडिकल कैंप का इनेकाद हो रहा है तो आप लोग बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लेते हैं। अभी इंशाल्लाह इस साल भी हमारा इरादा है कि मेडिकल कैंप कर सकें। बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं हमारे पास, बहुत सारी फ़ोन कॉल्स हैं, मैसेजेस हैं, जो फोकल पर्सन हमें बताते हैं कि फ़लाँ एरिया में इतनी एप्लीकेशन आ चुकी है हमारे पास आई ट्रीटमेंट के हवाले से। तो लोग पूछते रहते हैं कि कब आपका मेडिकल कैंप होगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, एक अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा बकरीद के लिए, कुर्बानी के लिए हम देंगे, उसके लिए तो दें बिल्कुल, और इसके अलावा मेडिकल कैंप के लिए भी दें ताकि आने वाले साल में जहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत है मैं तो मेरी ख्वाहिश होती है, पूरी एहसास की मैनेजमेंट की कोशिश होती है और ख्वाहिश होती है हर शहर में जाके मेडिकल कैंप लगाया जाए ताकि वहाँ के जो लोग हैं फ्री ऑफ कॉस्ट इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकें और जो अवेयरनेस है लोगों में वो फैले। और ना सिर्फ देखें ट्रीटमेंट किया जाता है और बताया भी जाता है कि अगर आपको कोई भी बेचैनी आंखों में महसूस हो, कोई बीमारी, कोई खटकन, कोई तकलीफ महसूस हो तो फ़ौरन इसको डायग्नोज करवाएं। इसको छोड़ें नहीं कि हमने साफ़ कर लिया, ठंडे पानी से धो लिया, ये चीज़ ख़त्म हो गई। ये अवेयरनेस भी दी जाती है डॉक्टर की तरफ से। ये बहुत मेडिकल कैंप का इनेकाद जो होता है वो बहुत लोगों को फैसिलिटेट करता है। तो मेरी अपील है आप सबसे कि जितने भी आपसे कंट्रीब्यूट हो सके, ख़ास तौर पे आई कैंप के लिहाज से उसमें कंट्रीब्यूट करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके लिए से फ़ायदे उठा सकें। बिल्कुल। और जिस तरह से फ़ाद भाई ने आपके साथ इस हवाले से बहुत इन डिटेल आपको गाइड किया और बताया कि देखें हम माशाल्लाह 1000 लोगों को फैसिलिटेट कर चुके हैं डीजी खान में, और आँखों की बीनाई अब न जाने उसमें कितने अहबाब ऐसे होंगे कि जो मुकम्मल तौर पर आँखों की बीनाई से महरूम होंगे। बहुत से लोग बीमारियों का शिकार होंगे और बहुत से लोग किसी शुबे की वजह से अपनी आँखों का चेकअप करवाना चाहते होंगे। नाज़रीन गिरामी कदर, इसके अलावा भी साथ साथ किडनी डायलिसिस सेंटर्स का भी एहतमाम किया जाता है जहाँ पर फ्री डायलिसिस किए जाते हैं। जी, हमारे साथ इस वक्त डोनेशन मौजूद है और एक डोनर मौजूद है हमारे, मिसेस निगत साहिबा, मिसेस निगत हुसैन साहिबा, आपका खैर मकदम करता हूँ। $560 उन्होंने पेश किए हैं और एक मुकम्मल बड़ा जानवर, एक गाय का उन्होंने कुर्बानी का ये तोशा, ये तोहफ़ा अपने मुसलमान बहन भाइयों के लिए, पाकिस्तान के रहने बसने वाले उन मुस्तहक़ीन के लिए पेश किया है। अल्लाह तबारक व तआला आपके तोशे को कबूल फरमाए। मिसेस लुबना करीम साहिबा हमारी रेगुलर डोनर हैं।
अल्लाह तबारक व तआला आपके इस हमारे साथ मुस्तकिल ताउन को कबूल मकबूल फरमाए। उन्होंने पेश किया है 160 US डॉलर्स फॉर गॉट इन पाकिस्तान। माशाल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला आपको इसका बेहतरीन अजर और बदल अता फ़रमाए। एहसास का साथ देने पर बहुत शुक्रगुज़ार हैं। आपके मिस्टर हुमायूं साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आपने 240 US डॉलर्स मिस्टर हुमायूं साहब ने पेश किए हैं और आपने कनाडा से ये कॉल की है। आपका बहुत शुक्रिया कॉल करने का। और 3 शेयर आपने पाकिस्तान में रहने वाले उन मुस्तहिकीन और ज़रूरतमंदों के लिए कि जो ईद कुर्बान के मौके पर उस गोश्त की नेमत से फैज़याब हो सकेंगे, उनके लिए पेश किया है। एहसास का साथ दिया है दर हकीकत हमारे इन डोनर्स हज़रात ने, और ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बाइस तक़वियत बात है कि हमें आपकी जानिब से जो इसका जो रिज़ल्ट मिलता है, जो फ़ीडबैक मिलता है, और जिस तरह से हम यहाँ इस जज्बे से सरशार हैं कि अल्लाह के बंदों की खिदमत की जाए, वहीं हमें ऐसे दर्द दिल रखने वाले डोनर्स जो अल्लाह ने अता फ़रमा दिए हैं, ये भी एहसास पर अल्लाह का एक बहुत बड़ा करम है कि जिनकी वजह से, जिनके ज़रिए से, जिनके वसीले से ये बहुत बड़ा कौज़ सर अंजाम दिया जा रहा है। और हम कहीं भी ख़ुद को यूँ महसूस नहीं करते हैं कि हम किसी मौके पर कमज़ोरी महसूस कर रहे हों कि यहाँ हम इस शोबे में काम नहीं कर पाएंगे या वहाँ नहीं पहुँच सकेंगे, फ़लाँ मौके पर फ़लाँ चीज़ की ज़रूरत है, हम नहीं कर सकते। बल्कि हम बड़े यकीन के साथ ये सदा देते हैं, सदाए एहसास को बुलंद करते हैं, और उस यकीन को ऐसा भरम मिलता है, ऐसा करम अल्लाह की तरफ से होता है कि हमारे वो जो डोनर्स हज़रात हैं वो फ़ौरन सदाए एहसास पर लब्बैक कहते हैं, और कहीं हमें ये महसूस नहीं होता कि एहसास का ये इदारा तन्हा है। बल्कि जिस तरह मैंने कुछ देर पहले आपसे कहा था कि जिस कुएँ से लोग पानी पीते रहें वो कुआँ नहीं सूखता है, तो एहसास की मिसाल भी बिल्कुल ऐसे ही ले लीजिए कि रोज़े अव्वल से जिस तरह लोग इससे फैज़याब हो रहे हैं, और लोग जब क्योंकि फैज़याब हो रहे हैं हमारे डोनर्स के ज़रिए और वसीले की वजह से, तो अल्लाह तबारक व तआला इस काम में बरकतें ही बरकतें अता फ़रमा रहा है, और इसी तरह से ये बरकतें अता होती रहेंगी। और ये हदीस मुबारका है कि तुम्हारी की गई किसी ऐसी नेकी को, किसी ऐसे काम को अगर दवाम मिल जाए, अगर एक मर्तबा के बाद दूसरी मर्तबा करने की तौफीक तुम्हें फिर मिल जाती है, तो यूँ समझो कि वो तुम्हारा किया गया अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल व मकबूल है। यानी कि अगर आप इस काम को कर रहे हैं, एहसास का साथ दे रहे हैं, तो फिर एहसास की टीम भी इस जज्बे से सरशार हमा वक्त रहती है, और एहसास की टीम के लिए भी यही फरमान रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा यूँ कह लीजिए हमारे अपने लिए भी मोटिवेशनल है कि हम जिस काम का आगाज़ आज से 16 साल पहले किया था हमने, उस काम में हर साल मज़ीद बरकतें हमें मिलती हैं, जो इस बात का यकीन दिलाती हैं कि वाक़अतन अल्लाह रब्बुल आलमीन का करम ख़ास हमें हासिल है। और जिस तरीके के साथ नाज़रीन मोहतरम ये भी हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है। हुज़ूर ने फरमाया कि जिस तरह किसी नेक काम के करने वाले को नेकी करने का सवाब मिलता है, इसी तरह से जो शख्स किसी की तवज्जो मबज़ूल करवाए किसी मसले की जानिब, और फिर वो शख्स उसका साथ दे उस कार खैर में, तो फिर तवज्जो मबज़ूल करवाने वाले को भी वही सवाब मिलता है जो नेकी को करने वाले को मिलता है। यानी जिस तरह से एहसास आपको ये तवज्जो दिला रहा है, आपके जहन को इस जानिब रग़बत दिला रहा है कि आइए वक्त की ज़रूरत के ऐन मुताबिक आगे बढ़कर अपना किरदार अदा करें एहसास के साथ मिलकर, तो यकीन जानें कि अल्लाह तबारक व ताला इसका बेहतरीन नेमुल बदल भी अता फ़रमाने पर कादिर है। और अल्लाह तबारक व ताला ही दुनिया व आखिरत में इंशाअल्लाह हम सबको सुरखरू फरमाएगा। अगर दर्द दिल रखता है इंसान और वो अल्लाह की राह में अपने माल को ख़र्च करने वाला बन जाता है, तो यकीन जानें कि इसका सवाब ही सवाब है, और ये बेहतरीन तिजारत है। हम जिस तरह आपसे बार बार अर्ज़ करते हैं, ये ख़सारे का सौदा नहीं है, ये नफ़ा ही नफ़ा का सौदा है। और नाज़रीन गिरामी कदर, अगर आप पाकिस्तान में रहने वाले बसने वाले मुसलमान बहन भाइयों के लिए बड़े जानवर में कुर्बानी का एक शेयर पेश करना चाहें तो 80 US डॉलर्स आप पेश कर सकते हैं, और 560 US डॉलर्स में आप एक बड़े जानवर की कुर्बानी पाकिस्तान में कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान, वहाँ पर रहने वाले मुसलमान बहन भाइयों के लिए कि जो नीडी हैं, ज़रूरतमंद हैं और मुस्तहिक हैं, नादार हैं, कम आमदनी वाले हैं,
ये तबका नाज़रीन मोहतरम दुनिया के हर ख़ित्ते में मौजूद है कि जो ज़रूरतमंद है, गरीब है, सफ़ेद पोश है, ये तबका हिंदुस्तान में भी बकसरत मौजूद है और वहाँ के उन ज़रूरतमंदों के लिए पाकिस्तान से एक ऐसा तोहफ़ा है, एक ऐसा एहतमाम किया जा रहा है कि हमें इस वक्त भी उनका एहसास है कि उनकी ज़रूरत को भी, उनकी ग़िज़ाई ज़रूरत को भी पूरा किया जाए, क्योंकि हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम ज़रूरतमंदों का ख्याल रखें। नाज़रीन मोहतरम, $37 में आप एक ईच शेयर पेश कर सकते हैं। इसके अलावा $259 में आप एक मुकम्मल बड़े जानवर की कुर्बानी हमारे पड़ोसी मुल्क में हिंदुस्तान में ज़रूरतमंदों के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा $90 में आप आज़ाद जम्मू कश्मीर में एक कुर्बानी का शेयर पेश कर सकते हैं और $630 में आप आज़ाद जम्मू कश्मीर में एक मुकम्मल बड़ा जानवर कुर्बान कर सकते हैं। इसके अलावा सोमालिया के रहने वाले हमारे मुस्तहिकीन, हमारे भाई बहन और वो लोग कि जो आप जानते हैं कि सतह गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, $60 में आप सोमालिया के रहने वाले मुसलमानों के लिए एक ईच जो शेयर है वो पेश कर सकते हैं और एक मुकम्मल जानवर पेश करना चाहें तो $420 में आप पेश कर सकते हैं। इसके अलावा बांग्लादेश के मुसलमान बहन भाइयों के लिए भी यही एहतमाम एहसास कर रहा है और गुज़िश्ता कई सालों से इस कार खैर को सर अंजाम दिया जा रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह इस साल एहसास वेलफेयर ये एहतमाम उन मकामात पर भी कर रहा है कि जहाँ इससे पहले हमारी रीच नहीं थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस साल बांग्लादेश में भी ये एहतमाम होगा। $85 में आप वहाँ पर ईच एक शेयर पेश कर सकते हैं और इसके अलावा $595 में आप एक मुकम्मल बड़ा जानवर भी कुर्बान कर सकते हैं। अगर आप गोट की कुर्बानी करना चाहें तो $160 में आप एक गोट की कुर्बानी पाकिस्तान में भी कर सकते हैं और $160 में ही आप यही कुर्बानी गोट की इंडिया में भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर $195 हमें डोनेट करते हैं तो $195 में आप गोट या शीप की कुर्बानी भी कर सकते हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर। और अगर आप $65 हमें पेश कर सकते हैं और करेंगे इंशाअल्लाह, तो नाज़रीन मोहतरम मैं यहाँ अर्ज़ करता चलूँ कि ऐसे मकामात के जो अभी यूँ कह लीजिए कि सरप्राइज़ हैं कि जिनके हवाले से अभी हमने अपनी मूवमेंट को बढ़ाना है और ज़रूरत को देखते हुए जहाँ पर बहुत ज़्यादा मुस्तहिकीन मौजूद हैं, उन मकामात की जानिब हम इंशाअल्लाह अपने इस कार खैर के सिलसिले को आगे लेकर चलेंगे। $65 में आप कुर्बानी का ईद शेयर पेश कर सकते हैं किसी भी ऐसे ज़रूरतमंद मकाम के लिए कि जिसका तयन वक्त आने पर किया जाएगा बकरीद ईद से कबल इंशाअल्लाह, और $455 आप पेश कर सकते हैं एक मुकम्मल बड़े जानवर की कुर्बानी के लिए। और नाज़रीन गिरामी कदर, इस वक्त एक हमारे साथ डोनर मौजूद हैं, मिसेज़ यास्मीन साहिबा। उन्होंने $80 पेश किए हैं। एक शेयर उन्होंने पेश किया है फॉर पाकिस्तान। देखिए, मैं यहाँ दरख्वास्त कर रहा हूँ, मैं यहाँ अर्ज़ कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, डिटेल डिस्कस कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह गुज़रते हुए वक्त के साथ साथ डोनेशंस हमारे साथ इस प्रोग्राम में आते जा रहे हैं। हमारा साथ इस तरह से आप जब देते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि ये जो हम काम कर रहे हैं ये दर हकीकत एक बड़ा काम भी है और ये रायगा नहीं है। ये लम्हात यहाँ बैठकर आपसे रिक्वेस्ट करना, आपकी तवज्जो दिलाना, और आपके हम तहे दिल से मशकूर व ममनून हैं पूरी एहसास की टीम की जानिब से। और मिस्टर मुश्तर ख्वाजा साहब, खैर मकदम है जनाब आपका, $259 फुल काव उन्होंने पेश की है हमारे पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान के रहने वाले ज़रूरतमंदों के लिए। नाज़रीन मोहतरम, ये बहुत बड़ा कॉज कि जिसकी ज़रूरत को मैं बार बार कहता हूँ और मैं बार बार कहना इसे ज़रूरी समझता हूँ कि जिस ज़रूरत को एहसास के बानियान ने एक वक्त में तने तनहा महसूस किया था, जब उन्होंने इस ज़रूरत को महसूस किया तो इस कार खैर को सरअंजाम देने के लिए एहसास जैसे एक बावकार इदारे का एहतमाम किया, इसे कायम किया और फिर लोग आते गए, कारवां बनता गया कि मिज़दाक ये काम गुज़िश्ता 16 सालों में जिस कदर बढ़ा है और जिस तेज़ी के साथ हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, ये सब अल्लाह रब्बुल आलमीन के करम के बाद हमारे डोनर्स का हमारे साथ ताउन है और हम तहे दिल से
आपके मशकूर व ममनून हैं, आपके ताउन के शुक्रगुज़ार हैं और हमारे पास वो अच्छे बेहतरीन अल्फाज नहीं हैं कि जिनके ज़रिए हम अपने डोनर्स का शुक्रिया अदा कर सकें। लेकिन हकीकत यही है कि ये सब कुछ आपके ताउन से ही मुमकिन हो पाता है, आपके ताउन से ही मुमकिन हो रहा है। और इंशाअल्लाह मुझे ज़ाती तौर पर इस बात की कवी उम्मीद है कि जो टारगेट्स हमने ज़हनी तौर पर इस वक्त सेट किए हुए हैं, उससे कहीं बढ़कर ये काम इंशाअल्लाह इस साल भी सरअंजाम दिया जाएगा। और गुज़िश्ता कुछ अरसे से जिस तरह से हमें एक बेहतरीन आपकी जानिब से रिस्पॉन्स मिलता हुआ नज़र आ रहा है, उसकी फ़कत वजह यही है कि हमारे डोनर्स हज़रात वक्त की ज़रूरत को समझ रहे हैं कि वाक़यतन इस वक्त बदकिस्मती के साथ हमें ये कहते हुए और ये बयान करते हुए अच्छा महसूस यकीनन नहीं करता है कोई भी ज़रूरत को बयान करते हुए, ख़्वाह वो अपनी हो या अपने किसी मुसलमान बहन भाई की हो। हमें क़तई तौर पर किसी को भी किसी की ज़रूरत का इजहार करना, उसे एक्सपोज कर देना सबके सामने, ये किसी को भी अच्छा नहीं लगता है और कोई भी सफ़ेद पोश आदमी इसे अपनी ज़मीर की मौत जानता है। लेकिन यहाँ हम उनके नुमाइंदे की हैसियत से, उनके एक भाई की हैसियत से यहाँ बैठकर उन लोगों के लिए आपसे डोनेशंस की दरख्वास्त करते हैं। और आप भी वही आबाब हैं यकीनन के जो दर्द दिल रखते हैं, जो दुखी इंसानियत की खिदमत करना चाहते हैं। आप ही के ताउन के सबब अल्हम्दुलिल्लाह ये तमाम कार्य खैर सर अंजाम दिए जाते हैं। जी, डॉक्टर शौकत अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उन्होंने 819 यूएस डॉलर्स पेश किए हैं और फुल काव आपने पेश की है पाकिस्तान के लिए 819 यानी कि 819 यूएस डॉलर्स उन्होंने पेश किए। माशाल्लाह एक बहुत बड़ी रकम आपने पेश की फात भाई, शुक्रिया हम अदा करते हैं। और एक बहुत बड़ा डोनेशन उन्होंने पेश किया बड़े जानवर की कुर्बानी के लिए। और यकीन जाने कि इस वक्त क्या बेहतर अल्फाज हो सकते हैं इनका शुक्रिया अदा करने के लिए, फात भाई क्या कहेंगे? उनसे कहीं ज़्यादा ऊंचा मकाम रखती है, वर्थ रखते हैं। बिल्कुल, वजह क्या होती है? क्योंकि आप उनके लिए मदद करते हैं कि पहले से जिनके घर में राशन या गोश्त का बंदोबस्त नहीं है। जैसे भी मैंने अर्ज़ किया है कि बेहतरीन जो अमल है वो दूसरों को खाना खिलाना है। बिल्कुल, और ख़ास तौर पे उन हस्ती को, मतलब उस फैमिलीज़ को जिसके पास है ही नहीं कुछ खाने को, तो समझें आप उस फैमिली के लिए रिस्क का बंदोबस्त करने का ज़रिया बनते हैं कि जो वाकई में उसकी मुस्तहिक है, वाकई में उसके लायक है। अब सोचिए कि जब अल्लाह की राह में आप इस नीयत से देंगे कि उसके लिए खाने का इंतज़ाम हो जाए किसी भी फैमिलीज़ के लिए, तो आपका क्या मकाम होगा ये हम तयन नहीं कर सकते, ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। आपने बहुत अच्छे अंदाज के साथ मैं समझता हूँ कि एहसास से किरदार के हवाले से भी जिस तरह से आप गुफ्तगू कर रहे हैं, और यकीनन ये वो जो हम रिक्वेस्ट करते हैं ये उसी का असर है जी। और उसी को सुनकर लोग जब मोटिवेट होते हैं तो वो इस बात की ज़रूरत को महसूस करते हैं कि हाँ वाकई पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो या इंडिया हो या सोमालिया हो या आज़ाद जम्मू कश्मीर हो, वहाँ हमारी मदद पहुँचे। और एक और डोनेशन इस वक्त मिसेस उमेरा शेख साहिबा का खैर मकदम करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। 560 यूएस डॉलर्स उन्होंने पेश किए हैं और एक मुकम्मल गाय, माशाल्लाह, मरहबा, सच शुक्रिया, आपने एक मुकम्मल बड़ा जानवर कुर्बानी के लिए पाकिस्तान में रहने वाले अपने उन मुस्तहक और ज़रूरतमंद मुसलमानों के लिए पेश किया। नाज़रीन मोहतरम, ये सारी कलेक्शन उस तबके के लिए हो रही है कि जो सफ़ेद पोश तबका है। हम चलते फिरते फ़कीरों को नवाजने के क़तई तौर पर कायल नहीं हैं। वो लोग के जो प्रोफेशनल गदागर कहलाते हैं और आपको हर महल्ले, हर बाज़ार, हर गली कूचे में नज़र आ जाते हैं और बसा औक़ात आपका चलना फिरना भी मुहाल कर देते हैं अगर आप किसी बाज़ार में मौजूद हों। तो ऐसे लोगों को नवाजने का ना कभी इरादा था, न कभी होगा इंशाअल्लाह। हम तो सिर्फ़ उन लोगों को तलाश करते हैं, उन लोगों तक पहुँचने की कोशिश करते हैं और उन्हीं आबादियों का रुख करते हैं कि जहाँ पर इंतहाई ज़रूरतमंद तबका रिहाइश पजीर हो। फात भाई, मैं चाहूँगा आखिर में एक मुख्तसर पैगाम हमारे देखने वालों के लिए आप वन लाइनर मैसेज जिसे हम कहते हैं वो देना चाहें देखने वालों के लिए, इस वक्त क्या कहें? हाँ, देखिए अदर में शुरू में जैसे बताया था, टारगेट जो था सोचा तो उससे कहीं ज़्यादा बढ़ चुका है। तो जब टारगेट बढ़ चुका है तो अचीव भी करना है उसको। उम्मीद बहुत लोगों को है, कोशिश करें जितना ज़्यादा हो सके लोगों को अवेयरनेस दें।
अपने दिए हुए माल में से उन लोगों के लिए बंदोबस्त करें कि जो वाकई में इस चीज़ के मुस्तहिक हैं, और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको भी मैसेज को फैलाएं। देखें कि जितने ज़्यादा लोगों का डोनेशन आएगा उतने ज़्यादा लोगों में ये चीज़ पहुंच सकेगी और उतनी ज़्यादा तादाद में उनकी क्वांटिटी में इजाफा हो पाएगा उनकी ज़रूरत के अंदर। तो मेरी ख्वाहिश है, वक्त कम है, बहुत ज़्यादा डोनेशन चाहिए हम लोगों को, ताकि जो टारगेट सेट किया था उससे ज़्यादा हो चुका है वो सारा अचीव कर सकें, और उन लोगों के दिए हुए माल में जो आप लोग देते हैं उनके रिस्क में भी बरकत हो, आपके लिए भी काम आए, और एक जो पूरी अचीवमेंट है जो हमने सोचा, पूरा प्लान किया है, वो सारा हम लोग उस पर काम कर सकें। नाज़रीन मोहतरम, एहसास नाम है सही पैहम का, अमल मुतवातरा का और जद्दोजहद मुसलसल का। फ़ाद भाई, बहुत शुक्रिया आपका आज तशरीफ़ आवरी पर और ख़ूबसूरत गुफ्तगू करने के लिए। एहसास की जो खिदमात है नाज़रीन मोहतरम, वो गुज़िश्ता 16 सालों से जिस तरह से हम आपके सामने अर्ज़ गुज़ार रहे हैं कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत सारे शोबाजात हैं। आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर भी ये मनाजिर देख रहे हैं कि किस तरह हमारे कैटल फार्म में जानवर मौजूद हैं और उनकी निगहदाश्त का, उनके जो मामलात हैं, उनके खाने पीने का, और बावकार अंदाज के साथ जिस तरह कुर्बानी के जानवर को रखने का, उससे संभालने का, और उसके जो यूँ कह लीजिए, मुझे वो खूबसूरत सा लफ्ज़ दरकार है, यानी उसे नवाजने का और उसके साथ अपना अच्छा ताल्लुक़ इस्तवार करने का जो एक स्टैंडर्ड तरीक़ा है, अल्हम्दुलिल्लाह एहसास के कैटल फार्म्स में वो तरीक़ा कार इख्तियार किया जाता है। हम अपनी फार्मिंग में रखते हैं और उनकी मुकम्मल निगहदाश्त के जो मामलात हैं उसे देखा करते हैं, और इसी वजह से हम अपने जो डोनेशंस के जो अमाउंट्स आपके साथ डिस्कस करते हैं उसमें आपको कहीं ये इंशाल्लाह महसूस नहीं होगा कि हम मार्केट प्राइस से कहीं ज़्यादा आपसे तकाज़ा कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि हम जानवर की अज़ ख़ुद पहले खिदमत कर लेते हैं, और जब कुर्बानी का मौका आता है तो फ़कत हम सिर्फ़ ये चाहते हैं कि जो हमारी जो एक यूँ कह लीजिए कि इंतहाई लीस्ट कॉस्ट हो वो रिकवर हो, इससे ज़्यादा कुछ ना हो। बल्कि रिकवरी तो यहाँ कुछ करनी ही नहीं है, कमाना तो है ही नहीं। जस्ट रिकवर से मुराद यही है कि एटलीस्ट वो अमाउंट जो हमने जानवर को रखा और उसका ख्याल किया, उसे पाला, उसे खिलाया पिलाया, जो तमाम मामलात हैं, जब वो रिकवरी इस सूरत में होती है आपको डोनेशन की सूरत में, तो फिर वही रिकवरी आगे खर्च हो जाती है। यानी कि ये हैंड टू हैंड एक प्रोसेस है जो आगे से आगे बढ़ता चला जाता है। फिर उसी अमाउंट के ज़रिए से, यानी कि जो आपका अमाउंट डोनेशन की सूरत में हमें मिलता है, उससे जानवर कुर्बान कर दिया जाता है और उसका गोश्त मखलूक खुदा में तकसीम कर दिया जाता है। तो ये है एक्चुअली रिकवरी और इसकी जो तारीफ़ है मेरे नज़दीक। और ये दर हकीकत तमाम काम अल्लाह के बंदों की खिदमत के लिए किया जा रहा है। यहाँ ज़ाती तौर पर किसी का मफाद किसी भी तरीक़े से किसी भी तौर पर शामिल नहीं है। यहाँ जितने लोग हैं हमारे स्टूडियो में मौजूद हों, हमारी एहसास की पूरी टेक्नीशियंस की टीम हो, हमारे प्रोफेशनल हो, हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट हो, हमारा अकाउंट्स डिपार्टमेंट हो, जितने भी लोग हैं, और इसके अलावा हमारे वॉलंटियर्स हों, और इसके अलावा जितने लोग ऑन द ग्राउंड जाकर हमारे जो कैंपिंग करते हैं वहाँ पर दीगर वालों से मसरूफ़ अमल रहते हैं, एक एक फ़र्द नाज़रीन मोहतरम खिदमत खल्क़ के जज्बे से सरशार है। और फिर वहीं अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये करम होता है कि ऐसे काबिल कदर आप जैसे डोनर्स हज़रात हमारे साथ मिलकर अपना किरदार अदा करते हैं। तो यही आपसे दरख्वास्त है कि एहसास का साथ देते रहिए, इसी तरह से एहसास के दस्ते बाजू को मजबूत करते रहिए, और एहसास को इसी तरह से अपनी नज़रों में भी सुरखरू होने का मौका इनायत फरमाइए कि हम जो काम कर रहे हैं और हम जिस कॉज को लेकर चल रहे हैं उसमें इसी तरह से आपके ज़रिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन बरकतें और वसअतें नसीब फरमा रहा है, और ये सिलसिला इसी तरह से जारी व सारी रहेगा। बात यही है नाज़रीन मोहतरम कि लफ्ज़ तासीर से ज़िंदा हैं, तलफ़्फ़ुज़ से नहीं। लफ्ज़ तासीर से ज़िंदा हैं, तलफ़्फ़ुज़ से नहीं। अहले दिल आज भी हैं अहले ज़बां से आगे, अहले दिल आज भी हैं अहले ज़बां से आगे। जो लोग खिदमत करने का जज्बा रखते हैं वो कुछ कहे बग़ैर ही अल्हम्दुलिल्लाह एहसास का साथ देते चले आ रहे हैं इतने अरसे से, और देते रहेंगे इंशाअल्लाह। अपने मेज़बान सैयद अदनान खालिद को एहसास टेलीथॉन की इस ट्रांसमिशन से इजाज़त मुरम्मत फरमाइए। इंशाअल्लाह नेक्स्ट ट्रांसमिशन में आपसे मुलाकात होगी। आप दुनिया भर में जहाँ कहीं भी रहते हैं, बसते हैं, आबाद हैं, अपना और अपने चाहने वालों का बेहद ख्याल रखिए। सलामत रहिए, ताक़यामत रहिए, बाकरामत रहिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।